तो आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। तो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। बच्चों, कल मैं बाज़ार गई कुछ फल लेने। मैंने कुछ संतरे लिए और कुछ सेब। मुझे ये तो नहीं याद कि संतरे कितने थे और सेब कितने, लेकिन ये पक्का पता है कि कुल फल 10 थे। अब मैं गणित की सहायता से इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैं मान लेती हूँ कि संतरों की संख्या x है, जो एक चर है, और मैं ये भी मान लेती हूँ कि सेबों की संख्या y है, वो भी क्या है, एक चर। तो इस स्थिति को मैं लिख सकती हूँ x जमा y बराबर 10, क्योंकि कुल फल कितने थे, 10। तो ये क्या बना, इसमें दो चर हैं, सम का निशान है और दोनों चरों की घात 1 है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और अगर हम 10 को बाईं ओर ले जाएं तो ये बनता है x जमा y माइनस 10 बराबर 0। यानी यदि किसी समीकरण को ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं हैं, इसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं और ये उसका मानक रूप है। बच्चों, इस समीकरण को देखिए, 4 बराबर 5x माइनस 3y, क्या ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है? देखिए, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि a बराबर 5, b बराबर -3 और c बराबर -4 तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। तो निश्चय ही ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बच्चों, अब देखते हैं y बराबर 2 को। क्या आप इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? सोचिए जरा। अगर हम इसे कुछ इस तरह लिखें, 0x जमा y माइनस 2 बराबर 0। 0x तो 0 ही होगा। तो हुआ ना ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण, जहां a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2 है। याद रहे, a और b दोनों इकट्ठे शून्य नहीं हो सकते, लेकिन उनमें से कोई एक तो हो सकता है। तो बच्चों, हमने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में। आइए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करें। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल से भाव है x और y का वह मान जो इस पूरी की पूरी समीकरण को संतुष्ट करते हों। भाव x और y का मूल्य भरने पर दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो और बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो। यदि व्यापक समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 की बात करें, यदि हम x और y के ऐसे मान को दो चर वाली रैखिक समीकरण में भर दें कि समीकरण 0 के बराबर हो जाए, तो x और y का वह मान रैखिक समीकरण का हल होगा। चलिए एक क्रियाकलाप के द्वारा इसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक क्रिया विधि द्वारा समीकरण x जमा y बराबर 10 के हल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मैंने 10 गीटियाँ ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्यों? क्योंकि दोनों चरों का जोड़ 10 है। अब मैं इनको अपने हाथ में ले लूँगी और अच्छे से हिलाऊंगी। अब मैं अपना दायां हाथ x पर और बायां हाथ y पर रखूंगी। अब देखते हैं कि x का कितना मान आया। x का मान आया 1 2 3 और y का कितना आया? y का मान आया 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा पहला हल क्या है? 3 7। अब जरा दोबारा करते हैं, अच्छे से हिलाते हैं और देखते हैं कि x का मान कितना है?
और y का कितना। देखिए ज़रा, x का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो y का कितना होगा? y का होगा 3, क्योंकि 7 जमा 3 ही 10 होते हैं। चलिए निकालते हैं एक और हल। लेते हैं ये गीटियाँ और अच्छे से हिलाते हैं। अब हमें एक और हल चाहिए, तो देखते हैं क्या हल आएगा। x का मान आया 1, 2, 3, 4, 5 और y का कितना आएगा? बिल्कुल, y का भी 5 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ 10 होगा। अब एक और हल निकालते हैं। अब देखते हैं कि x का मान कितना है और y का कितना। क्या आप सोच सकते हैं कि y का मान कितना होगा? देखिए, y का मान 0 है, तो x का कितना होगा? जी 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखा बच्चों, क्रियाविधि द्वारा हमने इस समीकरण के 4 हल ज्ञात किए। आप इसके और भी हल ज्ञात कर सकते हैं और हलों को एक सारणी में लिख सकते हैं। किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो लेते हैं एक उदाहरण। x जमा 2y बराबर 6 के 4 हल ज्ञात करो। बच्चों, हल ज्ञात करने के लिए हम x के विभिन्न मान लेंगे और फिर y का मान ज्ञात करेंगे। जैसे x बराबर 0, 0 जमा 2y बराबर 6, y बराबर 6 बटा 2 बराबर 3। तो x का मान है 0 और y का मान है 3। अब जरा x बराबर 2 डालकर आप y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्या आया आपका उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर है 2, 2, यानी कि x का मान 2 और y का भी मान 2। तो इसी तरह आप x बराबर 4 और x बराबर 6 लेकर y के विभिन्न मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 4 लेने पर y बराबर 1 आता है और x बराबर 6 लेने पर y बराबर 0 आता है। तो देखा बच्चों, किस तरह हमने समीकरण के 4 हल ज्ञात किए। बच्चों, इसमें हमने x के विभिन्न मान लिए और y के मान ज्ञात किए। हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं। हम y के विभिन्न मान लेकर x के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख के बारे में जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकाले थे। जैसे x का मान 3 और y का मान 7 था। फिर x का मान 7 और y का 3। इसके बाद x का मान 5 और y का 5 और इसके बाद फिर x का मान 10 और y का 0 था। प्यारे विद्यार्थियों, हमें आलेख बनाने के लिए 2 ही बिंदु चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम एक x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अब हम समीकरण के कोई 2 हल लेते हैं। हमारे पास पहला हल x बराबर 3 और y बराबर 7 है। इस प्रकार हमारे पास बिंदु 3, 7 आ गया है। इसके बाद आप कोई और हल लेकर बिंदु लगाएंगे। तो इस बार हम x बराबर 10 और y बराबर 0 लेते हैं। इस प्रकार यह बिंदु 10, 0 हमें x अक्ष पर प्राप्त होता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास एक सरल रेखा बनती है। तो देखिए, इसीलिए हम इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरे हल यानी 7, 3 और 5, 5 क्या वो भी इसी रेखा पर स्थित है? अगले 2 बिंदु भी इसी रेखा पर आएंगे, क्योंकि ये चारों हल इसी समीकरण के हैं और इसलिए एक ही रेखा पर अंकित होंगे। इस प्रकार अब हम x बराबर 7
और y बराबर 3 को आलेख पर दर्शाते हैं। इसके बाद 5-5 बिंदु भी इसी रेखा पर अंकित होगा। इसी प्रकार चारों बिंदु एक रेखा पर अंकित हो गए। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख है जो कि एक सरल रेखा है। तो बच्चों, हमने देखा कि इस समीकरण का प्रत्येक हल इस रेखा पर स्थित है। आइए इसी रेखा पर कोई और बिंदु लेते हैं, जैसे 2, 8। क्या यह समीकरण को संतुष्ट करता है? देखिए, 2 जमा 8 बराबर 10। बिल्कुल, इसका मतलब है इस सीधी रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल है। अब आप कोई ऐसा बिंदु लीजिए जो सीधी रेखा पर स्थित ना हो और जांच कीजिए कि क्या वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं। y बराबर 2x का आलेख खींचिए। पहले हम इस समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। x बराबर 0 लीजिए तो y आया y बराबर 0। तो पहला बिंदु है 0, 0। x बराबर 1 लेने पर y बराबर 2 गुना 1 बराबर 2। तो दूसरा बिंदु हुआ 1, 2। तो आइए बनाते हैं इसका आलेख। सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। अब इन पर दोनों बिंदुओं को दर्शाते हैं, 0, 0 और फिर 1, 2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, आपको एक सरल रेखा मिलेगी जो मूल बिंदु से गुजरती है। बच्चों, आप कुछ और समीकरणों के आलेख बनाएंगे, जैसे y बराबर 5x, y बराबर x। तो आप क्या कोई निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? क्या y बराबर mx समीकरणों का आलेख कुछ एक जैसा होता है?